Hello guys, I am Amit Chahar. Today we will study English Footprints Without Feet book chapter 3 जिसका नाम है A Question of Trust. इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग ने इस चैप्टर को लिखा है और अगर बात करें इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर की तो बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है हमारा जिसका नाम है हॉरेस डेल्बी। ये लगभग 50 साल के हैं, लगभग 50 इयर्स की एज है इनकी और ये अविवाहित हैं, शादीशुदा नहीं है ये। और इनका एक बिजनेस है जिसका बिजनेस है इनका लॉक्स एंड कीज का, ताले चाबी का बिजनेस है इनका और काफी सक्सेसफुल बिजनेस है। इतना सक्सेसफुल बिजनेस है कि इन्होंने अपने साथ में तो हेल्पर्स भी रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर बात करें ये शौकीन है किसी चीज के, शौकीन है, इनको शौक है बहुत ज्यादा रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का। जो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, जो इजीली नहीं मिलती है, काफी महंगी बुक्स मिलती हैं, उन बुक्स को ये पढ़ते हैं और उन बुक्स को पढ़ने के लिए एक बहुत ही उम्दा काम करते हैं जिसको बोलते हैं हम चोरी। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया इस चैप्टर का। अब बात करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। तो मैंने आपको बताया हॉरेस डेल्बी की एज है लगभग 50 साल, अविवाहित हैं, लॉक्स एंड कीज का इनका बिजनेस है। तो ये जो है ऑटम सीजन में कुछ 3 बुक्स आने वाली थी जो कि काफी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स थी और इन बुक्स को पढ़ने के लिए ये क्या करते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से ये बुक्स इनके पास आएंगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, हॉरेस डेल्बी जो है एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं लेकिन पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट इसलिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले हॉरेस डेल्बी जो है वो जेल में रह के आ चुके हैं। अब जेल भी बड़ी वीआईपी तरीके की होती है भाई, जेल में भी सारी हॉस्पिटलिटी होती है। जेल के अंदर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाइब्रेरीज होती हैं। तो वहां पे जेल के अंदर लाइब्रेरी में ये रहे थे एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो 15 साल पहले जेल में रह के आ चुके थे, इस वजह से ये पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। अब इनकी नजर है घर के ऊपर। वो घर कहाँ पे है? वो घर है सॉर्ट ओवर गैरेज नाम की जगह। ठीक है जी, सॉर्ट ओवर गैरेज में एक घर है। अब इस घर के बारे में इनको कैसे पता लगा? इस घर के बारे में उन्होंने एक नोवेल में पढ़ा था जिसमें दे रखा था कि इस घर के अंदर एक अलमारी है और उस अलमारी में करीब करीब 5000 पाउंड की जो ज्वेलरी है वो रखी हुई है। तो इसी ज्वेलरी को लूटने के लिए इस घर में जाने की प्लानिंग करते हैं ये। तो ये एक दिन चुनते हैं जिस दिन ये घर के अंदर जाएंगे। इनको पता लगता है कि घर के जो असली ओनर हैं और उन ओनर की वाइफ है वो यहाँ पे नहीं है, 1 महीने के लिए लंदन गए हुए हैं। जब ये घर में जाते हैं तो देखते हैं तो जो घर के अंदर जो नौकर हैं वो चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। और जाते टाइम जो चाबी होती है घर की उसको किचन के बाहर एक खूंटी लगी होती है उस पर टांग के चले जाते हैं। हॉरेस डेल्बी सही मौका देख के उस घर के अंदर अपने ग्लव्स वगैरह पहन के अपने पीठ पे अपना बैकपैक जिसमें उनके टूल्स रखे होते हैं उसको टांग के कूद जाते हैं दीवार से। और अंदर जाते ही जब वो चाबी उतारने के लिए जाते तो वहीं पे एक कुत्ता लेटा हुआ होता है जो घर का पालतू कुत्ता था जिसका नाम है सैरी। तो जैसे ही इन्हें पता था कुत्ते का नाम भी सैरी है, ये चीज भी मैगजीन में दी हुई थी और घर का जो मालिक था वो इतना बेवकूफ था कि उसने घर की एक एक डिटेल जो थी इस मैगजीन में दे रखी थी। इस मैगजीन में इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेके बर्गलर अलार्म से लेके यहाँ तक कि इसमें ये भी बताया गया था कि ड्राइंग रूम के अंदर एक दीवार है जिसपे एक बहुत ही भद्दी सी पेंटिंग लगी हुई है, उस पेंटिंग के पीछे अलमारी है और उस अलमारी में 5000 पाउंड की ज्वेलरी है। इतना बेवकूफ मालिक था इस घर का जिसने सारी डिटेल्स दी हुई थी। तो अब हॉरेस डेल्बी घर के अंदर जाते हैं, उन्हें कुत्ता लेटा हुआ दिखाई देता है तो ये क्या करते हैं, कुत्ते को उसके नाम से बुलाते हैं कि सैरी सैरी कम हियर सैरी। इनका ऐसा मानना था कि अगर घर का पालतू कुत्ता आपका काम करते समय आपके सामने आ जाए तो उसको उसके असली नाम से बुलाया जाए तो वो कुत्ता काफी फ्रेंडली हो जाता है। और हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही इन्होंने सैरी को उसके नाम से बुलाया सैरी एकदम फ्रेंडली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सैरी इनके साथ फ्रेंडली हो गया था, ये चाबी उतारते हैं और घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते पहुंचते सबसे पहले ये ड्राइंग रूम में और वहां का जो बर्गलर अलार्म था वो काफी ज्यादा भद्दा सा था। जो उस घर का बर्गलर अलार्म था वो काफी भद्दा था। और बर्गलर अलार्म क्या होता है? बर्गलर अलार्म होता है चोर को पकड़ने वाला अलार्म। तो सबसे पहले जाके ये बर्गलर अलार्म के तार काटते हैं, वायर्स काटते हैं। उसके बाद अपना जो भी इनका बैकपैक होता है उसको खोलते हैं, एक क्लॉथ बिछाते हैं टेबल पे और अपने जो टूल्स होते हैं जो इनको अलमारी खोलने में काम आएंगे उन टूल्स को अरेंज करना एक एक से स्टार्ट कर देते हैं। अपने सारे टूल्स निकाल लेते हैं ये। अब इनको एक दिक्कत आ रही थी, इनके सामने दिक्कत थी, इनको हे फीवर की प्रॉब्लम थी। हे फीवर क्या होता है? हे फीवर एक ऐसा बीमारी होती है जो आपको किसी भी प्लांट या फिर फ्लावर की स्मेल से आती है, बार बार छींके, जो बार बार छींके आती है किसी भी प्लांट या फ्लावर की स्मेल से, उसको बोलते हैं हे फीवर। तो इनको हे फीवर की परेशानी थी, इसीलिए इनके घर के अंदर एक नौकर थी जो हमेशा इनकी तबीयत के लिए चिंतित रहती थी क्योंकि इनको हे फीवर की प्रॉब्लम थी। तो जब ये अपना काम कर रहे होते, अपने टूल्स अरेंज कर देते हैं तो इनको बार बार छींके आ रही थी। अब इनको बार बार छींके आ रही थी, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहना हुआ था बढ़िया तरीके से, एकदम सात्विक चोर थे ये पूरे। जब इनको बार बार छींके आ रही थी तभी अचानक से क्या होता है, ये काम में अपने में बिजी होते हैं, तभी इनको ऐसा लगता है कि एक आवाज इनके पास आई। इनको बुलाया किसी ने, इनसे पूछा किसी ने कि ये तुम्हें जो दिक्कत हो रही है बार बार छींके आने की, ये तुम्हें कोल्ड हो गया है या तुम्हें हे फीवर है इसका? तो ये बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, बोलते हैं हे फीवर। तो वो आवाज फिर से आती है और वो आवाज काफी सॉफ्ट थी, काफी यंग आवाज थी, एक लड़की की आवाज थी वो।
वो आवाज फिर से आती है, बोलते हैं कि तुम अपनी इस परेशानी, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, तुम्हारा काम है चोरी करने का, अगर तुम अपने इस काम को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें इस बीमारी का इलाज करा लेना चाहिए और तुम इस बीमारी को ठीक कर सकते हो अगर तुम ये पता लगा लो कि तुम्हें किस स्पेसिफिक फ्लावर की स्मेल से ये बार बार छींकें आती हैं। तो ये पीछे मुड़ के देखते कि आवाज बोल कौन रहा है, इस घर के अंदर तो कोई है नहीं, इस घर के ऑनर और जो ऑनर की वाइफ है वो तो लंदन जा चुके हैं और जो घर के अंदर दो नौकर थे वो मूवी देखने गए हैं, तो ये आवाज किसकी है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो दरवाजे में खड़ी हुई एक रेड ड्रेस पहने हुई एक यंग लड़की थी जिसकी ये आवाज थी। वो अपने आप को प्रिटेंड करती है कि वो घर की ओनर है, वो इनके पास चल के आती है, बोलती है कि वो तो अच्छा हुआ मैं 1 महीने से पहले ही लंदन से वापस आ गई, बाकी सबको यही पता था कि इस घर के जो ऑनर हैं यानी कि हम लोग 1 महीने के लिए लंदन गए हुए हैं, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने घर जब आऊंगी तो मुझे मेरे घर में एक चोर यहाँ पे मिलेगा चोरी करता हुआ। तो इस पर हॉरेस डैनबी जो है वो ये बोलते हैं कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं चोरी करने आऊंगा इस घर के अंदर तो मैं घर के ऑनर से मिल लूंगा। अब हॉरेस डैनबी जो है एकदम परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर हॉरेस डैनबी जो है उस महिला से पूछते हैं, बोलते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ से जाने दो तो कैसा रहेगा। तो वो महिला बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम आज मेरे घर पे चोरी कर रहे हो, कल में तुम किसी और के घर पे जाके चोरी करोगे। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोगों से सोसाइटी को बचाने की खास आवश्यकता है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी बल्कि पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो इस पे जो अपने हॉरेस डैनबी हैं वो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं तो महिला बोलती है कि अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो मैं पुलिस को फोन करूंगी, अगर आप पुलिस को फोन ही ना कर पाओ मैं भागने से पहले टेलीफोन वायर्स कट कर दूंगा और आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे कि आप 1 या 2 घंटे तक होश में ही ना आ पाओ। तो इस पर महिला जो थोड़ी तेज आवाज में बोलती है इसका मतलब है तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तो हॉरेस डैनबी बोलते हैं कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो महिला बोलती है लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। तो तभी क्या होता है, जो महिला होती है वो चल के जाती है टेबल की तरफ, वहां पे सिल्वर बॉक्स रखा होता है सिगरेट्स का, वो जाके उसमें से सिगरेट निकालती है। तभी हॉरेस डैनबी उसको खुश करने के लिए अपने हाथों में से ग्लव्स उतारते हैं और ग्लव्स उतारने के बाद पास में रखा हुआ लाइटर उठाते हैं और उस महिला की सिगरेट जलाने लग जाते हैं और सिगरेट जलाते जलाते बोलते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो महिला बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम किसी और को जाके लूटोगे। तो हॉरेस डैनबी वादा करते हैं, बोलते मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद बिल्कुल भी चोरी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो चोरी जो करता हूँ ना मैं बहुत अच्छे पर्पस के लिए चोरी करता हूँ, मैं बुक्स के लिए चोरी करता हूँ, मैं बुक्स खरीदता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ, उसके लिए चोरी करता हूँ और मैं ऐसे वैसे लोगों के यहाँ चोरी नहीं करता हूँ, मैं अच्छे खासे अमीर लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मुझे जाने दोगी तो मैं किसी के भी यहाँ चोरी नहीं करूंगा, आज से ही चोरी छोड़ दूंगा। तो महिला बोलती है ठीक है मैं सोचती हूँ इस बारे में, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस पे जो हमारे हॉरेस डैनबी है वो तुरंत बोलते हैं कि बिल्कुल आप जो बोलो मैं आपके लिए वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो महिला बताती है कि देखो जैसे कि हम लोग लंदन गए थे तो उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं जितनी भी ज्वेलरी है उसको मैं बैंक लॉकर में जाके जमा करा दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करा पाई थी और हम लोग लंदन चले गए। अब आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है और इतना ही महिला बोल पाती है, तभी हमारे जो हॉरेस डैनबी बीच में जाके बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब आप अपनी अलमारी का जो पिन है उसको भूल गई हैं। तो महिला बोलती है बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी अलमारी का जो पिन है उसको भूल गई हूँ, तो अब तुम कुछ कर सकते हो इसमें। तो बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सच में ही बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि इनका बिजनेस क्या था, इनका बिजनेस था हॉरेस डैनबी का लॉक्स एंड कीज का, ताले चाबी के साथ में तो ये रहते ही थे, इनका यही बिजनेस था, ये काम तो इनके लिए बाएं हाथ का काम था। बिल्कुल ठीक वैसे ही करते, बोलते हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपकी अलमारी अभी ओपन करके देता हूँ। तो करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो हॉरेस डैनबी हैं उस अलमारी को ओपन कर देते हैं, उसमें से ज्वेलरी होती है उसको निकाल के उस मालकिन को थमा देते हैं और वहां से चले जाते हैं हंसते हंसते खुशी। कोई दिक्कत नहीं होती। 2 दिन तक जो हॉरेस डैनबी हैं वो अपने प्रॉमिस पर टिके रहते हैं, जैसा कि उन्होंने उस महिला से बोला था कि वो चोरी करने के बारे में बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। लेकिन तीसरे दिन थर्ड डे वो जो है अपने प्रॉमिस से डगमगाने लगते हैं और उनके मन में ख्याल आ जाता है कि वो बुक्स उनका क्या होगा जो ऑटम सीजन में आने वाली है 3 रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उनको वो भी तो खरीदनी है, उनको बुक भी तो पढ़नी है। तो वो जैसे ही चोरी के बारे में सोचते हैं तभी उनके घर पे आके पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। भाई पुलिस अरेस्ट क्यों कर लेती है? पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि सॉल्ट ओवर के रेंज में एक घर में चोरी हुई थी जिसकी ज्वेलरी थी 5000 पाउंड की, वो ज्वेलरी वहां से चोरी हो गई थी। अब चोरी कैसे हुई? हमारे जो हॉरेस डैनबी हैं वो तो वहां की ऑनर को वो ज्वेलरी निकाल के दे के आए थे। असल बात ये थी जब उन्होंने ये बात बोली कि भाई मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने तो बल्कि वहां की जो ऑनर थी उनके कहने पे वहां की जो ज्वेलरी थी वो निकाल के उनके हवाले की थी क्योंकि उनको पार्टी में जाना था। तो इस बात पे उनकी पे किसी ने भी भरोसा नहीं किया। भरोसा क्यों नहीं किया? भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो असली ओनर थी उस घर की वो करीब 60 इयर्स की थी, जो कि ब्राउन हेयर वुमेन थी, जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और जिस महिला को इन्होंने ज्वेलरी निकाल के दी थी वो काफी यंग थी, करीब 25 इयर्स की। तो इस बात का कोई भरोसा उनके पे करता नहीं है, इसलिए हॉरेस डैनबी को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि हॉरेस डैनबी के जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सॉल्ट ओवर ग्रेंज वाले घर की अलमारी के ऊपर मिले थे। अब
हॉरेस डेनबी ने तो ग्लव्स पहने हुए थे, फिर उनके फिंगरप्रिंट्स वहां पे कैसे आए? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हॉरेस डेनबी ने उस महिला को खुश करने के लिए सिगरेट जलाने के लिए जब लाइटर उठाया तो उन्होंने अपना ग्लव्स उतार दिया था, और जब उन्होंने अलमारी खोली तो उनके दिमाग में ये था कि मैं तो घर की मालकिन के कहने पे अलमारी का लॉक तोड़ रहा हूं, तो उसके लिए ग्लव्स पहनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो उस अलमारी पे बन गए थे, जिसकी वजह से हॉरेस डेनबी को अरेस्ट कर लिया गया। अब उनको जेल में डाल दिया गया, वहां पे उनको फिर से असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम दे दिया गया है। अब जेल में अक्सर जो हॉरेस डेनबी वो यही सोचा करते हैं कि किस तरीके से वो लड़की उनके साथ चालाकी कर गई। वो लड़की भी उनके वाले ही सेम प्रोफेशन से थी, यानी कि वो लड़की भी चोर थी जो उनके साथ में ट्रिक कर गई। अब जब कभी भी बात होती है ऑनर अमंग थीव्स, ये फ्रेज है ऑनर अमंग थीव्स, इस फ्रेज के बारे में जब कभी भी बात होती है तो हॉरेस डेनबी काफी गुस्सा हो जाते हैं। ऑनर अमंग थीव्स का मतलब है कि जो चोर होते हैं वो एक दूसरे के साथ चालाकी नहीं करेंगे। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, बल्कि मिल बांट के जो भी सामान होगा उसको बांट लेंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे नहीं। तो उस महिला ने ऑनर अमंग थीव्स का पालन नहीं किया। इस वजह से हॉरेस डेनबी जब कभी ये बात सुनते हैं ऑनर अमंग थीव्स के बारे में तो हॉरेस डेनबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करते हैं। यही ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस स्टोरी से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, कि इस स्टोरी में से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में आते हैं। तो देखिए ये हैं चैप्टर 3 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, हॉरेस डेनबी वाज अ टिपिकल थीफ, डिस्क्राइब हाउ ही प्लान्ड हिज वर्क। इसमें हमसे पूछा गया है 24 में 2024 में एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में सीबीएसई में। इसमें हमें ये पूछा गया है कि हॉरेस डेनबी जो था वो एक टिपिकल थीफ था। टिपिकल थीफ का मतलब है विशिष्ट चोर, जो काफी अच्छे से प्लानिंग करने के बाद चोरी करता था। किस तरीके से उसने अपना चोरी करना चाहता उसको प्लान किया था। तो मैंने आपको बताया था स्टोरी में, याद करो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि उस थीफ ने पहले सॉल्ट ओवर गैरेज घर में चोरी करने से पहले एक मैगजीन को अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा था घर का कि कहाँ पे अलमारी है, कौन सा बर्गलर अलार्म कहाँ पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स कहाँ होके जा रही हैं, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ था। यही इस चीज का आंसर है कि हॉरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर। ही रीड about 2 weeks in the magazine about that house। उसने करीब 2 हफ्ते तक उस मैगजीन में उस घर के बारे में पढ़ाई करी। तो यही इसका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग। ओके। The phrase honor among thieves mean what does the harvest when we get angry at this phrase। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो 2023 में आया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है what does the phrase mean honor among thieves। ऑनर अमंग थीव्स जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था ऑनर अमंग थीव्स का मतलब है कि जब कभी दो चोर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, नेवर चीट ईच अदर। यही इस चीज का मतलब है। व्हाई डज हॉरेस गेट एंग्री एट दिस फ्रेज। और जो हॉरेस डेनबी है अब इस फ्रेज को सुन के, ऑनर अमंग थीव्स को सुन के गुस्सा क्यों हो जाता है? तो उसकी वजह है, मैंने आपको स्टोरी में बताया, उसकी वजह यह है कि जो लड़की थी जिसने घर की मालकिन होने का प्रिटेंड किया था कि मैं घर की मालकिन हूं, मेरे लिए अलमारी ओपन कर दो, तो उस लड़की ने उसको चीट किया हॉरेस डेनबी को, जबकि वो लड़की भी चोर थी और हॉरेस डेनबी भी चोर था। तो उस लड़की ने ऑनर अमंग थीव्स इस फ्रेज का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से हॉरेस डेनबी को गुस्सा आ जाता है कि ऑनर अमंग थीव्स जैसा कुछ नहीं होता, लोग इसको आजकल फॉलो नहीं करते हैं। यही इसका आंसर है। थैंक यू गाइस।